हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और निफ्टी की डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, मंथली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। वीकली चार्ट, डेली चार्ट, ओवरली चार्ट, 15 मिनट चार्ट, सबका एनालिसिस करेंगे। कल क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और आज कैसे ट्रेड करना चाहिए था हमारे को, कहाँ बाय करना चाहिए था, कहाँ सेल करना चाहिए था, उसके ऊपर भी चर्चा ज़रूर करेंगे। ठीक है। जो कल के लिए लेवल्स हैं वो तो सबके लिए इंपॉर्टेंट होंगे ही। कई लोगों को ट्रेंड की ज़रूरत होती है, इसके लिए हम मंथली चार्ट से ओवरली चार्ट तक का एनालिसिस करते हैं। और ट्रेडिंग जो लोग देखना चाहते हैं कि लेवल्स पे कैसे ट्रेड किया जाता है, वो कैसे हेल्पफुल होते हैं, उसके लिए हम 5 मिनट चार्ट पे चर्चा करते हैं। ठीक है। अब मंथली टाइम फ्रेम पे देखिए हुआ क्या है निफ्टी के अंदर कि ये जो लेवल था वो इम्पोर्टेंट था 21,800। ठीक है। और 21,800 के बाद 22,120 जो है वो रेजिस्टेंस का काम बन गया था। भाई रेजिस्टेंस जैसे ही क्रॉस हुआ है, हम लोगों ने आज 22,220 के आसपास तक का हाई बना दिया, जो हम लेवल बता रहे थे। हमारा ऊपर का क्या लेवल है, ऊपर का भी एक लेवल ओपन है। ठीक है, उसके ऊपर छोटे टाइम फ्रेम में चल के चर्चा करेंगे। ठीक, मंथली टाइम फ्रेम बुलिश है फिलहाल। और मंथली टाइम फ्रेम से हम लोग वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर मूव करते हैं। देखिए एक बड़ा रेंज ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, 22,100 से लेके और ये 21,100 के आसपास तक का लो बना रखा है इसने। ठीक है। अब ये 1,000 पॉइंट के आसपास का रेंज बना हुआ है। अब ये 1,000 पॉइंट के रेंज का ब्रेकआउट मिला तो क्या 1,000 पॉइंट की रैली आएगी, 500 आएगी, या केवल बेवकूफ़ बना के नीचे आ जाएगा, सब हम लोग समझेंगे। ठीक है। हम लोग वीकली चार्ट पे फिलहाल केवल ये लेके चल रहे हैं कि हाँ भाई मार्केट बुलिश है। और ये जो निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी के चार्ट पे भी डेली चार्ट पे भी, सॉरी, डेली चार्ट पे भी दिख रहा है कि भाई एक बढ़िया ब्रेकआउट हुआ है और हायर बॉटम बना था, इसलिए बाजार आगे निकल गया। ठीक। अब हम लोग डेली चार्ट से ओवरली चार्ट पे आते हैं। ये जो बड़े टाइम फ्रेम है, बड़े टाइम फ्रेम में बस हमें केवल इतना ही पता चल रहा है कि यस मार्केट इज बुलिश। ठीक है। अब देख लीजिए, ये एक ट्रेंड लाइन और बना देते हैं फ्रेंड्स। इसको भी यहीं तक रखते हैं, ज़्यादा आके लेके नहीं जाते। ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है, रेंज ब्रेकआउट दिया है, ज़बरदस्त चार्ट दिख रहा है, कहीं से कोई सेलिंग दिख नहीं रही है। 15 मिनट चार्ट पर आते हैं फ्रेंड्स। 15 मिनट चार्ट पे भी सेम है। ये यहाँ ट्रेंड लाइन से दूर निकल गया था, अब ये वापस आ गया है। और आप बोलेंगे ट्रेंड लाइन से दूर कैसे निकल गया था, ट्रेंड लाइन तो आपने बनाई ये वाले पॉइंट को जोड़ के। तो फ्रेंड्स वो एडजस्टमेंट करते हैं हम लोग हर बारी में, और कैसे करते हैं वो पुरानी वीडियोस में मैंने सबको सिखाया हुआ है। ठीक है। और किसी दिन अगर टाइम मिला तो जब लाइव आऊँगा और एनालिसिस करेंगे, केवल ट्रेडिंग सिखाने के लिए लाइव आऊँगा। ठीक है, उस वक्त बताऊँगा कि कैसे ट्रेंड लाइन एडजस्ट करी जाती है। अब हम 15 मिनट चार्ट पे लेवल्स के ऊपर चर्चा करें। ठीक है, उससे पहले हम लोग को दो चीज़ें समझनी है। पहला कि मार्केट क्या नीचे आ सकती है या ऊपर जा सकती है, तो देखिए। दूसरा, आज कैसे हमें ट्रेड करना चाहिए था, आज कैसे ट्रेड करना चाहिए था, उसके लिए हम 5 मिनट चार्ट पे आते हैं। ठीक है। और ये जो कैंडल है, आज सुबह की सवानों की कैंडल है, मैंने मार्क कर दी है। राइट। अब सबसे पहले हम ये बात पे चर्चा करते हैं फ्रेंड्स कि मार्केट बुलिश है या बेयरिश है, मार्केट क्या 1,000 पॉइंट का रेंज को निकाल के 1,000 और बना सकती है। देखिए, होने को कुछ भी हो सकता है बाजार में। ठीक है। हमें स्टॉप लॉस ट्रेल करना होता है एज अ ट्रेडर, एज अ इन्वेस्टर। आपको अगर मार्केट बुलिश भी है, ठीक है, या मार्केट बियर भी है, आपको सेक्टर देखना है कि कौन सा सेक्टर चल रहा है। अभी जबरदस्त रैली आई एनर्जी सेक्टर के अंदर, जबरदस्त रैली आई पीएसयू बैंक्स के अंदर। ठीक है। आप आईटी सेक्टर देखिए, फुल रिकवर हो गया। तो ये जब जो सेक्टर शुरू होते हैं ना, हमारे को उसे टॉप पे पकड़ना पड़ता है। ठीक है। और उसके जो मेन स्टॉक्स होते हैं उनके अंदर काम करना पड़ता है। अब रैली अगर आपको लग रहा है बिल्कुल निकल चुकी है, बहुत बड़ा मूव ऑलरेडी आ चुका है, तो अब ये किस बात का ब्रेकआउट आ रहा है। ठीक है। डेफिनेटली लोगों के माइंड में डाउट होगा, लेकिन हमने तो पहले ही बोला था 22,220 से 22,400 एक बार आना चाहिए, ये जोन टेस्ट होना चाहिए। उसके बाद गिरना है, कहीं जाना जाओ। ठीक है। राइट। और वही बाजार ने किया। ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं आज हमें कैसे कारोबार करना चाहिए था। ठीक। ठीक, उसके लिए अब मैं आप लोगों से 1 सेकंड का समय लूंगा। ठीक। मैं अपना मोबाइल ऑन कर लेता हूँ, मैंने वहाँ पे लेवल्स नोट कर रखे हैं। ठीक है।
निफ्टी निफ्टी स्पॉट ओपनिंग का हुई है 22,120। रेजिस्टेंस क्या था 22,130 से 150। रेजिस्टेंस के नीचे ओपन हुआ, लॉन्ग करने का मतलब नहीं बनता था। लो बनाया 22,060 का। सपोर्ट क्या बताया था 22,100 से 110। आप बोलेंगे बड़ा ब्रेकडाउन हो गया, कोई भी बोलेगा लेवल्स को देख के ब्रेकडाउन हो गया, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ हमेशा, पैटर्न बनने दीजिए। मार्केट तो कहीं भी चली जाती है मॉर्निंग में ओपन होने पे, कभी भी नीचे ले जाते हैं, कभी भी ऊपर ले जाते हैं। अगर केवल लेवल्स के बेस पे ही कोई बहुत बड़ा ट्रेडर बन जाता, बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल बन जाता, तो यहाँ पर मेरे 1 करोड़ फॉलोअर होते ना। ठीक है, 1 करोड़ लोग देख रहे होते, सब नौकरी छोड़ देते, सब बिजनेस बंद कर देते, धंधा बंद हो जाता। लेवल्स के साथ साथ ट्रेड कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट होता है, ये मैं हर वीडियो में बताता हूँ। इसलिए बोलता हूँ भैया देखो, अब लेवल काम कैसे करेगा। लेवल ने हमें बता दिया रेजिस्टेंस है, लेवल बता रहा है ब्रेकडाउन। ठीक, अब हमें ब्रेकडाउन कैंडल को ब्रेक तो होने दो। यहाँ नहीं हुई, यहाँ नहीं हुई, यहाँ ऊपर ब्रेक करने की कोशिश करी, फेल हो गई। ठीक है, कितने बजे 9:40 पे फिर नीचे आई, 9:55 पे नीचे ब्रेक करने की कोशिश करी, फेल हो गई। ये दे दिया जी इस रेंज के ऊपर ब्रेकआउट कि भाई साहब हम न जा रहे नीचे। ये लीजिए आपका ब्रेकआउट 22,130 हाई बना दिया। यहां पे आप एंट्री लो 22,130 के ऊपर। एंट्री लेके स्टॉप लॉस किसके नीचे लगेगा, डेफिनेटली हमारे सपोर्ट के नीचे लगेगा, या फिर आप इसको ही सपोर्ट मान लीजिए। 22,060 के नीचे का स्टॉप लॉस लगेगा। आप 22,050 का स्टॉप लॉस मान लीजिए, तो 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया जी। ऑप्शन में 40 पॉइंट का होता है। अब 80 तो चाहिए, 22,200 तक का टारगेट तो चाहिए। 22,210 तक का टारगेट चाहिए था आपको, 22,215 आ गया। मार्केट आपको पैसा देगा, लेकिन आपको रिस्क लेना पड़ेगा और ट्रेल करना आना चाहिए। ट्रेल कीजिए इसे, ठीक है, राइट। अब कई लोगों को लग रहा होगा यार यहाँ ट्रेल हुआ, यहाँ मैंने हायर टॉप हायर बॉटम लगा दिया, यहाँ लगा दिया, ये खा गया। ये खाया ही नहीं है, ये तो एक वेव थी, उस वेव के बॉटम तक आया, वापस ऊपर निकल गया। केवल डराने के लिए आया था, केवल डराने के लिए आया था। ठीक है, लोग यहाँ पे लॉस में आ गए होंगे, हालत खराब होगी 2 बजे कि भैया 10:15 बजे ट्रेड लिया, लॉस में आके खड़ा हो गया। उसके बाद देखिए बाजार ने क्या किया। बाजार ऐसे ही करता है। और यहाँ स्टॉप लॉस क्यों बनता था, इसके नीचे का 22,080 के नीचे का, क्योंकि यहीं पुल बैक आया। आप उसे स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाइए, टारगेट के लिए वेट कीजिए। ट्रेल करना है तो यहाँ तो कई लोगों के चले गए होंगे, कुछ नहीं मिलेगा उन्हें। इस तरीके से ट्रेलिंग नहीं होती है। यहाँ बनाया जी मैंने, इस तरीके से ट्रेल लाइन खड़ी कर दी, फिर मैं सोच रहा हूँ अभी बस सपोर्ट लिया और यहाँ पर मुझे उल्टी आ गई, यहाँ मैं पैनिक करके भाग गया। ये जो कैंडल बनी है, ये फ्रेंड्स रिटेल की पैनिक कैंडल बनी है 2 बजे की, और अननेसेसरी। स्टॉप लॉस अगर लगाना था ट्रेल करके सीधा 22,080 के नीचे, इसके नीचे लगाइए, बैठिए, कोई दिक्कत नहीं। लॉस आएगा डे में, कोई दिक्कत नहीं है। 22,083 का लो बनाया फ्रेंड्स, 22,080 ब्रेक ही नहीं किया। ठीक, अब हम लोग 15 मिनट चार्ट के ऊपर आते हैं और लेवल देखिए हाई कितना बनाया है, जो एग्जैक्ट लेवल था वही बनाया 22,220। तो आपको समझना पड़ेगा किस तरीके से फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन खेलना इंट्राडे में, ये भी सिखाता हूं मैं आपको। पुराने ट्रेडर हैं हम लोग, इसलिए आप सीख लो। केवल लेवल्स, केवल ट्रेंड लाइन पैसा देती तो सब करोड़पति होते सर। चलिए अब आगे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। 22,220 अब रेजिस्टेंस है ही है, हमने बताया। अगर कल फ्लैट खुलता है या छोटा सा गैप अप होता है तो 22,260 टेस्ट करना चाहिए। 22,260 के आसपास आता है तो होल्ड कीजिएगा, वेट कीजिएगा। 22,280 के ऊपर निकलेगा तो फिर 22,390 जाएगा। फ्लैट खुलता है या गैप डाउन खुलता है तो सपोर्ट ध्यान रखिएगा 22,190 से 170। टूटा, ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, 22,130 तेजी से आ जाएगा।
क्योंकि जैसे आज पैनिक किया वैसे पैनिक करने वाले बहुत भरे पड़े हैं, शॉर्ट भी करेंगे। लेकिन 22,130 बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, ये मत देखिएगा कि ट्रेंड लाइन टूट रही है। जब 22,080 के नीचे जाएगा तभी 22,020 से लेके 22,000 का लेवल आएगा, तभी पैनिक आएगा 22,080 के नीचे, तब तक नहीं आएगा। ठीक है। और बैंक निफ्टी की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, जिसने नहीं देखी हो जाके देख लीजिए, आपको हेल्प मिलेगी कल की एक्सपायरी में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।